हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। फिर से प्रभु ने सुंदर दिन बनाया है, हम सबों के जीवनों में जोड़ा है। हमें प्रभु की महिमा करना चाहिए। हमें प्रभु की प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, आदर, सम्मान करना चाहिए। पता है क्यों? मेरे प्रियो, बहुत से लोग, बहुत से जन आज के दिन को देखना चाहें, पर हम सब देख पाए, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की बड़ी दया, प्रभु की बड़ी कृपा, प्रभु का करुणा हम सब पर है। प्रभु की इच्छा हुई, चाहत हुई, मर्जी हुई कि हम सब हम सब आज के दिन को देखें, सो हम सब देख पाए। प्रभु ने हमें सेफ सुरक्षित रखा, पूरे रात्रि संभाला, हमें हमारे बिछौने में निश्चित सोने दी। अपनी ओर से अच्छी मीठी नींद, सुकून भरी नींद प्रदान किया। हम सब अच्छे से सो पाए। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का बड़ी दया हमें अभी तक सेफ रखा है। हम आज के भी दिन को देख पाए हैं, प्रकाश को, मौसम को, समय को, सुबह बहुत सवेरा को देख पाए हैं। सच में हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु सामर्थ्य है, दयावंत है, कृपालु, करुणामय है। हम जैसे भी हैं उसके हाथ के काम है। सच में प्रभु हमें भूलता भी नहीं, हम उसके हाथ के काम हैं। हम सब पे उसके हाथ की रचना है, बनावट है, ढाल है। इसलिए तो सिर्फ सुरक्षित है। मेरे प्रियो, हम प्रभु के हाथ के काम है इसलिए नहीं सेफ हैं, बल्कि हम प्रभु के सुनते हैं, मानते हैं, इसलिए सेफ हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जातियां हैं, सबको प्रभु ने ही बनाया है। अपने हाथों से, अपने स्वरूप, अपनी समानता में प्रभु ने ही सबको रचा है, ढाला है। क्या सबके सब सेफ है? नहीं। जो कोई प्रभु से नफरत करता है, जो प्रभु को तुच्छ जानता है, जो प्रभु की सुनना पसंद नहीं करता, प्रभु की मानना नहीं चाहता, मेरे प्रियो, उसके ऊपर प्रभु की बड़ी अनुग्रह नहीं है। वो सेफ से नहीं रहेगा। बिल्कुल, जो बिल्कुल प्रभु से अनजान है, यीशु नाम तक नहीं जानता, वो जहाँ भी है, जैसे भी है, प्रभु पर अपनी अनुग्रह बनाएगा। और जब समय आएगा तो प्रभु जैसे हमें चुना, वैसे उन्हें भी चुनेगा। लेकिन जो कोई यीशु को जानते हैं, पहचानते, लेकिन समझते कुछ नहीं, अपने जीवन से आदर नहीं देते, उनका सम्मान नहीं करते, नहीं उनकी सुनते, नहीं मानते, अपनी मर्जी की चलते हैं, रे प्रियो, उनका बचाव प्रभु की ओर से नहीं हो सकता। उनके लिए प्रभु के पास आशीष से बरकत नहीं है, जब तक कि वो प्रभु को समझेंगे नहीं, प्रभु का आदर नहीं करेंगे, प्रभु का सम्मान नहीं करेंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, प्रभु की नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, प्रभु के करीब नहीं आएंगे, पूरे मन से प्रभु की ओर नहीं फिरेंगे, तब तक के उनके ऊपर प्रभु की बड़ी दया नहीं हो सकती, उनका बचाव प्रभु की ओर से नहीं हो सकता, उनको सुरक्षा प्रभु की ओर से नहीं मिल सकती। इन सब से तो प्रभु नफरत करता है। नफरत करता है। जो प्रभु से नफरत करते हैं, प्रभु उनसे नफरत करता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु को जानते हैं। प्रभु को जानते हैं तो अच्छे से पहचानना, अच्छे से समझना भी है। उनको अपने जीवन से आदर देना है, उनकी सुन करके, मान करके, उनकी आज्ञा का पालन करके, उनकी इच्छा के अनुसार चल करके, खुद के जीवन को वचन के अनुसार बना करके हमें उनका आदर करना है। यदि करते हैं तो हमारे जीवन की सारी जरूरत और आवश्यकताएं की चीजें प्रभु हमें देगा। हमारे जीवन में कभी किसी भी चीज की, बात की, वाली वस्तु की कमी कभी नहीं होने देगा, कभी भी नहीं। प्रभु की सुने, प्रभु का आदर करें, प्रभु की सुनकर मान करके
प्रभु की आज्ञा का पालन करके, प्रभु के भय में चल करके, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बना करके प्रभु का आदर करें, ताकि प्रभु भी आपका आदर कर सके। और जब प्रभु आपका आदर करेगा, प्रभु आपका सम्मान करेगा, तो लोग खुद आपका आदर करने लगेंगे। लोगों के नजर में भी, लोगों के लिए भी आप खास हो जाएंगे, कीमती बन जाएंगे, विशेष हो जाएंगे, स्पेशल हो जाएंगे। सो प्रभु का आदर करें मेरे प्रिय। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, फिर उनके वचन को देखेंगे, फिर हम दुआ करेंगे। हमारा आज का प्रिय रिक्वेस्ट होगा, प्रभु से प्रार्थना विषय होगा, प्रभु हमारे जीवन में जाके जो कुछ की कमी रहती है पूरा करें, यहाँ तक लाए आगे भी ले चलें, हमें जांचे परखें, शरीर पर आत्मा, हड्डी नस मांस को, ध्यान को, दिल दिमाग, हृदय को, चित्त को पवित्र पाक बनाए, आलाचा न करें, शैतान की सारे कार्यों से, साम्राज्य अंधकार से, सब प्रकार के पाप से छुटकारा दें। सो आइए हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, सुराज से आपका सम्मान करते हैं। प्रभु सहायता कीजिए। फिर से प्रभु जी आपके चरणों के निकट आए हैं, बड़ी दया कीजिए, बड़ी कृपा, बड़ी प्रभुता, बड़ी करुणा कीजिए। संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए। आशीषों के पिता, जीवित वाली सारों के गुलाब से पिताई, हमें सुख देने वाले, लाखों लाख धन्यवाद करते हैं, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी पूरा रात आप संभाले, देखभाल किए, देख रेख किए, अच्छी मीठी नींद दिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, कोई बीमारी, कोई भी विपत्तियां प्रभु जी हमारे जीवन में नहीं हुआ, शैतानी हरकत नहीं हुआ। स्वर्गीय पिता, तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं हुआ। स्वर्गीय पिता, बुरी नजरों से प्रभु जी बुरी बला सब बचा करके रखें। मन की व्याकुलता, थकावट, हरासी से, बेचैनी, घबराहट से, अशांतिया से, प्रभु जी डर से बचा करके रखें। प्रभु हम सबों का बचाव पूरा रात्रि प्रभु आपकी ओर से हुआ। हम सब प्रभु निश्चित अपने अपने बिछौने में सो पाए। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद खुदा। अब तक जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है, जीवितों के उजाला में चल फिर रहे, लाखों लाख धन्यवाद देते मेरे प्रिय। गलतियों की पुस्तक 6:9 को पढ़िएगा, इसमें लिखा है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। क्या लिखा है? भले काम करने में, अच्छे काम करने में हमेशा तैयार रहना चाहिए, पूरे हियाव के साथ, ढीला नहीं होना चाहिए। हाँ, आलसी नहीं बनना है, अच्छे बड़े कामों में, वचन में हमें दृढ़ बनना है, पूरे हियाव के साथ, पूरे लगन के साथ करना है। कहते हैं कि जो अच्छा करता है हमेशा उसके साथ पूरा होता है, हमेशा वो परेशानी में फंसता है, उसके जीवन में हमेशा समस्या आता है, हमेशा वो फंदे में फंसता है। ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब उसका समय आएगा तो प्रभु उसके लिए खड़ा होगा। हाँ, प्रभु उसके लिए खड़ा होगा। जो भी उसके साथ पूरा किए होंगे, उसको सताए होंगे, तंग किए होंगे, उसको लूटे होंगे, धन को हड़पे होंगे, प्रभु उनको दंड देगा। जब उनका समय आएगा, प्रभु खुद उनके लाइफ को चमका देगा, जीवन को संवार देगा, फ्यूचर को उज्जवल कर देगा, किस्मत को, भाग को बदल देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के लिए कुछ होना मुमकिन, कठिन, मुश्किल नहीं है। प्रभु के पीछे चलने में भी, प्रभु की आज्ञा का पालन करने में भी आपके लिए कुछ कठिन, मुश्किल, असंभव, नामुमकिन नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छे भले कामों में पूरे हियाव के साथ आगे बढ़ने में मेरे प्रिय आपके लिए भी कुछ कठिन, मुश्किल, असंभव, नामुमकिन नहीं रहना चाहिए। यदि आप साहस को नहीं छोड़ते, ढीले नहीं होते, हियाव को नहीं छोड़ते,
प्रभु के पद पर अपने पाँव को स्थिर करते, अपने हृदय को दृढ़ बनाते, पूरी अच्छी तरह से वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं, भले काम में स्थिर है मेरे प्रियो, बुराई नहीं करते, तो सच में जब आपका समय आएगा प्रभु आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करेगा, आपके लिए नया मार्ग खुलेगा, आपको आगे बढ़ाना स्टार्ट करेगा, लोग देख करके चकित होंगे, बहुत अच्छा गीत होंगे, चौंक जाएंगे। कहते हैं कि जो चोर है, जो धोखे से धन कमाता बटोरता है, हमेशा गलत करता, बुरा करता, दुष्ट है, दुष्टता के काम करता, धन के मार्गों पर चलता, वो बहुत आगे बढ़ता है मेरे प्रियो। जब उसके ऊपर प्रभु का ध्यान होगा उसके जीवन में कुछ करने के लिए, तो प्रभु कभी उसके साथ अच्छा नहीं करेगा, कभी भी नहीं। देखा है प्रभु धर्मियों के कामों को जानता है, दुष्टों के भी कामों को जानता है, सबको सबके काम के अनुसार फल भी देना जानता है, प्रतिफल भी देना जानता है। सो आप अच्छे भले कामों में थोड़ा दुख उठाते हैं, परेशान होते हैं, तो लिखा है वचन में कि पूरे आनंद की बात समझिए, क्योंकि इसका प्रतिफल जीवन है। पर जो कोई दुष्टता में अपने जीवन को जीता, आगे बढ़ता, बहुत फलता है, बहुत ब्लेस होता, आगे जाता, उसके जीवन में सारा सुख सुविधा बन जाता है, किसी भी चीज़ की बात की भली वस्तु की कमी घटी नहीं रह जाता, उसका अंत प्रतिफल जो है मेरे प्रिय बहुत बुरा है। वो जीवन नहीं, हाँ जीवन नहीं पाएगा, नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भूसी के समान उड़ जाएगा, पल भर में उसके पास जो कुछ भी है सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि शैतान की ओर से मिला हुआ धन, गलत काम करके कमाया हुआ धन, किसी को सता करके खुद के जीवन को चैन से बिताने वाला जीवन कभी युग ना युग का जीवन नहीं पाएगा। अमीन, खत्म हो जाएगा वो जीवन मेरे प्रिय। अमीन, प्रभु की स्तुति। क्या लिखा है? तुम हियाव न छोड़ो, हियाव ना छोड़ो, यदि तुम ढीले नहीं होते हो, हियाव नहीं छोड़ते हो, तो ठीक समय पर कटनी काटोगे। मेहनत करें, फल अवश्य मिलेगा। जो जैसा भी करेगा वैसा प्रतिफल पाएगा। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। खुदा जी सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कृपा करने वाले, प्रभुता करने वाले ईश्वर राजा, सहायता कीजिए, मदद कीजिए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। सहायता कीजिए प्रभु, सबों की कमी घटी को पूरा कीजिए, जो तो आवश्यकता को पूरा कीजिए, जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है, जो भी शतान है, जो भी प्रॉब्लम है प्रभु खत्म कीजिए। जिसका जो भी प्रार्थना विषय है कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन रिक्वेस्ट दिए हैं प्रभु उत्तर दीजिए, सब आनंद से भरकर हाँ प्रभु आप ही के नाम का जय जयकार करें प्रभु। सबों के चारों ओर प्रभु स्वर्गदूतों की पहरा लगा, हाँ प्रभु जी अपनी करुणा से घेर करके सबको रख। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। आपका नाम महान है प्रभु जी, आपका काम भी महान है। आप अद्भुत हो प्रभु, सामर्थ्य पराक्रमी हो। धन्यवाद देते आप सामर्थ्य के काम करते हो, चमत्कार करते हो स्वर्गीय पिता। हमारे जीवन में भी आपका काम, आपका चमत्कार, आपकी महिमा दिखाई दे स्वर्गीय पिता, ताकि बहुत से लोग देख करके आपके नाम की जय जयकार करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो बंदगी में है बाहर निकालिए, जो दुख रोग में है, शैतान से ग्रसित है, तंत्र मंत्र जादू टोना जिनके ऊपर चलता है उनको जीवन दीजिए, इन सबसे छुटकारा देते। धन्यवाद देते आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, आप हमारी सुनिए प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम मांगते और कहते हैं अमीन, अमीन, अमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रिय वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, बहुत प्रभु प्रेस करेगा, आशीषित करेगा अद्भुत रीति से। हमारे प्रियो अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। सो मेरे प्रियो, यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते प्रभु से दुआ भी करते हैं। भरोसा रखिए, प्रभु में धीरज धरिए, प्रभु सारे कामों को करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र
सामर्थी नाम में, मीठे मधुरे नाम में, जय मसीह की।